वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पावर। ऑनलाइन स्टडी पावर में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था, यूएनओ में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका राइट आंसर होता 2 वर्ष का होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होता। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 में किन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो यह बजरंग पुनिया को दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 371A में किस राज्य के विशेष दर्जे के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला जो प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 9 वर्षों तक होता है। कागज़ की खोज किसने की थी? तो काइलून चीन में कागज़ की खोज हुई थी। टेलीफोन और इंटरनेट को किस चीज़ से जोड़ा जाता है? तो यह मॉडेम से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंबई मेट्रो सेकेंड फेज के लिए किसने वित्तीय सहायता दी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका राइट आंसर होता। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि विद्युत आवेश को किससे मापा जाता है? तो इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं विद्युत आवेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो लोगो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी भारत दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 5 जनवरी 1915 को आए थे। किस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म की संख्या है? तो इसका राइट आंसर है हावड़ा। अगला जो प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार किस प्रकार का है? तो यह आयताकार है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो यह बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। माउंट एवरेस्ट पर 24 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन है? तो कामी रीता इसका राइट आंसर होता। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? यह तो सड़क से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है? तो यह आरबीआई करता है। अगला प्रश्न था कि रेड डाटा बुक लिस्ट कौन सी संस्था जारी करता है? तो IUCN संस्था है वही जारी करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित इसका राइट आंसर होता। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला डबल डेकर शताब्दी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से पुणे इसका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न था कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, इसका राइट आंसर है। अलवर से जो अक्षांश गुजरती है वो किस राज्य से होकर गुजरती है? पूछा गया था कि अलवर से जो अक्षांश गुजरती है वो और किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उसका राइट आंसर होता मेघालय। ऑप्शन में था मेघालय। अगला प्रश्न पूछा था NH-44 कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होता 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नागालैंड की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1963 इसका राइट आंसर होता। फुलवारी कला किस राज्य की है? तो यह इसका राइट आंसर होता पंजाब। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन C आंवला में पाई जाती है। सर्व शिक्षा अभियान किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया?
तो अटल बिहारी वाजपेयी इसका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न था कि रक्तचाप कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है, तो इसका राइट आंसर होता एड्रिनल ग्रंथि। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो उसमें ऑप्शन था फाइलेरिया, जो कि राइट आंसर होता है उसका। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक रहता है, तो 6 महीने प्लस 6 सप्ताह तक रहता है, इसका राइट आंसर होता। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल खेल कहाँ आयोजित होगा, तो जैसलमेर में इसका खेल आयोजित होगा। प्रश्न था कि निम्न ज्वार भाटा कब होता है, तो इसका राइट आंसर होता कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण बनाती है, इसका राइट आंसर होता है। अगला जो प्रश्न है कि फुलवाड़ी कला किस राज्य की है, तो इसका राइट आंसर है पंजाब की है फुलवाड़ी कला। प्रश्न पूछा गया था कि अलग राज्य के गठन के लिए किस अनुसूची में बताया गया है, तो अनुसूची 1 में इसका राइट आंसर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा था फ्रेंड, तो होता CaSO4 × 12 H2O। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि प्राथमिक से द्वितीयक फूड चेन में जो खाना लेते हैं उनमें कितना एनर्जी होता है, तो 10%, जो कि लिंडेमान ने इसका नियम दिया था। यही क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड। थैंक